ओम शांति। तो आज बाबा कह रही हैं 28 मई 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैकरीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए। कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना। हाँ, यही पुरुषार्थ। जी बिल्कुल, बाबा कह रहे हैं यही पुरुषार्थ की मंजिल है। तो क्या बाबा बोल रहे कि आत्मा भाई भाई समझना यही पुरुषार्थ की मंजिल है। पहले हफ्ते की मुरली में आया था कि देह से परे होना यही पुरुषार्थ की मंजिल है। तो भाई भाई जब हो की दृष्टि होगी तो आपे आप देह से परे का भान भी रहेगा। इसलिए बाबा कह रही हैं भाई भाई समझने से देह की दृष्टि विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? ओम शांति। यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। यह तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठे सर्विस करते हैं। माना जब शिव बाबा आते हैं तो तीनों ही रोल इकट्ठे सर्विस करते हैं। हाँ, शिव बाबा कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। यह तो बच्चे समझ गए। छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहां तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता, माना सतयुग में। हाँ, गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना, यह सब बातें बाप ही समझाती हैं। बच्चों को सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इसमें सिद्ध होता है कृष्ण से पुरुषोत्तम, बाबा कह रही है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह दुनिया की कनिष्ठ तमोप्रधान, यह दुनिया ही कनिष्ठ तमोप्रधान है। इसको रावण नर्क कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं रौरव नर्क। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने लिए। किसको लेने लिए आए हैं? सब बच्चों को लेने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं हम भाई भाई हैं, यह पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तो बाबा क्यों कहते हैं मेहनत है? एक दूसरे को भाई भाई समझना, इसमें क्या मेहनत है? वो जो अपने विकारों में है उसको छोड़ के पूरा, तभी तो दृष्टि आएगी ना। हाँ, देखना। हाँ जी बिल्कुल, भगवान के सब बच्चे हैं। इस आधार से हम आत्मात्मा भाई बन गए। तो मेरे को हमें ऐसे ख्याल आया था कि एक छोटा बच्चा होता है, वो छोटे से एक किसी को एक
एक नाम से पुकारने लग जाता है तो बड़े होते ही वही नाम उसका रहता है। जैसे अभी मैंने किसी को मावशी करके बुलाया, मम्मा की बहन, तो भले वो मेरे को समझ में आया मैं बड़ी होने के बाद कि ये मेरी मासी है नहीं सकी, पर वो अभी मुंह में रह गया है ना। ऐसा होता है ना छोटे बच्चे को। वही हो जाता है ना, प्रेमी हो जाता है। हाँ, लेकिन छोटे बच्चे को हम जो भी सिखाते हैं बचपन में बोलना, उसको फिर वो आदत बड़े तक चली आती है। वैसे ही अभी बाबा ने क्या बोला कि हम कौन है? बच्चे, आत्मा बच्चे हैं। लेकिन जब हम शरीर में बड़े का अनुभव करते हैं तो दूसरे को भाई भाई देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे, हाँ, जब हम बाबा के बच्चे के रूप में चलते हैं तो फिर सभी को आत्मा आत्मा भाई देखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बालपन में बचपन में सिखाया गया है ना, हाँ, हाँ, तो वो ही आते हैं सामने। हाँ, आत्मा आता ही नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि रूहानी बचपन वापस लाना है। अभी हमारा जो शारीरिक बचपन था उसमें जो सिखाया वो सब याद है ना, तो अभी अगर वापस से हमें बच्चा बनना पड़ेगा, मुश्किल को सहज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी बाबा का बच्चा बनना पड़ेगा। तो इसलिए सब आसानी से आपको याद आएगा कि ये कौन है, ये सब आत्मा भाई हैं। यह देह भी विनाशी है, इसमें भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है। आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसे चिंतन जो मरे फिर नरक में वापस आए। इसलिए कहते हैं अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं ना, लेकिन बाबा की याद है। हाँ, और ज्ञान का जल मुख में माना बुद्धि में ज्ञान हो वो समय। हाँ जी, तो भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैकरीन हो जाता है, सबका मीठा और फिर सबका माशुक भी है। माशुक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना शास्त्र पढ़ना यह सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी है नहीं, यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का पवित्रता का वर्षा लेती हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? बाबा से वर्षा ले रहे हैं, ज्ञान भी ले रही हो। स्टेटस सामने खड़ा है, यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे न सके। यह है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने लिए। उनको कहते भी है पतित पावन। हाँ देखो ना, हाँ बाबा को, जी बिल्कुल, बाबा को कितना नशा है, बाबा के अंदर ज्ञान है, तो उन्हें इसलिए इतना नशा है, वो एकदम नशे से कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हें पति से पावन बना रहा हूँ, मुझे याद करो। तो वैसे ही जब हम बच्चों में ज्ञान का नशा होगा, हम में अंदर ज्ञान की शक्ति होगी, गुण होंगे, तो जब हमारे बोल भी निकलेंगे तो वो एकदम नशे से निकलेंगे। माना कोई ऐसा होता है ना जिसने बहुत कष्ट किया है जिंदगी में, अनुभवी है, तो उनके जो बोल निकलते हैं वो मतलब किसी को भी बोल देंगे अरे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा,
और उनके बोल भी अच्छे लगते हैं दूसरों को, क्योंकि अनुभव के बोल होते हैं ना। जैसे किसी ने बिजनेस 60 साल के आगे होते हैं, हाँ। बूढ़े अनुभवी होते हैं ना। अनुभवी होते हैं ना, बताते हैं ना बच्चों को, या ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। तो वो सुनते हैं ना। तो बाबा भी ज्ञान का सागर है, माना उसको सबसे जास्ती अनुभव है। जब हम भी ज्ञान का मास्टर सागर बन जाते हैं तो हमारी जो बोल है, सभी आत्माओं को वापस घर जाना है, मुक्ति या जीवन मुक्ति में, राइट। तो जब आत्माएं दूसरी आपका बोल सुनेगी तो उन्हें आपका बोल सुनकर अच्छा तो लगेगा ही, बट आपके बोल में और विश्वास हो जाएगा। तो आप बोलोगे जबकि परमात्मा के हम बच्चे हैं, तो उनको समझ आएगा। क्यों, कोई देखो, कोई सेम शब्द कोई दूसरा बोलेगा और कोई नशे से बोलेगा, उसका अंतर अलग पड़ जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि बेटी बचाओ, कुछ बोला ना, और एक साधारण मनुष्य बोलेगा बेटी बचाओ, उसका प्रभाव अलग पड़ता है। क्यों? क्योंकि पद और उसका अनुभव अलग अलग है। वैसे ही जब आप लोग कहेंगे कि परमात्मा आ चुका है, आदि मध्य अंत का ज्ञान जानो, तो वो एकदम महान आत्माओं की बोल निकल रही है, तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो अभी बाबा कह रही हैं, सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाएगा, माना उन दिनों अमृत वेला उठकर बच्चों को ड्रिल कराते थे ना। तो बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। कितना सहज है, तुम आत्मा हो ना। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हैं भाई? परम धाम से आए। परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पाठलौकिक बाप ही बच्चे से पूछते हैं। हाँ। हाँ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कोई पूछते नहीं, पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना। इस शरीर में पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही अलौय पड़ती ही है, फिर उनको गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे, वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। बाप से योग रखो यह मानते ही नहीं। बाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला न सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं, गाते भी हैं, पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है। उससे ही श्री श्री कहा जाता है, और श्री कहा जाता है देवताओं को, उनको शोभता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। तो आत्मा को निर्लेप कह दिया, ठीक है। तो क्या कैसी मान्यता होगी कि आत्मा को कुछ नहीं होता, कुछ भी कर लो आत्मा निर्लेप है। तो आप मार लो, काट लो, छीन लो, कुछ भी करो, वो आत्मा तो किसी को दिखती ही नहीं। हाँ वो तो एक सुई की नोक में हजारों आत्मा बैठ सकती है जी। तो वो कहाँ दिखेगी अपने को? तो आत्मा निर्लेप नहीं है, क्योंकि जन्म लेते हैं। कहाँ से निकला? स्टार मिसल है। तो माना जितना हम जन्म लेते हैं उतने कर्म करते हैं, तो उतना लेप शेप चढ़ता जाता है। माना जैसे द्वापर से लेकर जब हमने जन्म लिए तो देह भान में आकर कर्म किए ना, तो आत्मा पर विकारों का लेप चढ़ा, फिर उसको उतारना है, कर्म का बोझ ऐसे बोलते हैं ना। तो उसका बात करें कि आत्मा निर्लेप नहीं है। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं, यह तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेगा, कोई बहुत भी सुनेगा। भक्ति मार्ग का देखो विस्तार कितना है। अनेक प्रकार के भक्त हैं, और फिर पहले से ही सुनात हैं, भागते थे, और फिर पहले से ही सुना है भगाते थे। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाया। और
कितने सब गोपियों को गोपियों को भगाया, मारा वो जो कितने वो नहाते थे तो वो सब वस्त्र लेके लेकिन वो सब कथा कहानी में सब होता हाँ। नहीं, वो सबका उद्धार करे हैं। जी। कृष्ण भगवान ने पवित्र आत्मा दी, हाँ। वरना वो क्या भगाएंगे, वो तो सबका उद्धार करे। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो तो उद्धार की बस सारी भक्ति की कहानी है। हाँ, इसलिए बाबा आके समझाती है, फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूछते क्यों हैं? अगर वो सबको भगाया, उसने ये किया वो किया, तो उससे इतना प्यार क्यों करते हैं? तो बाप बैठ समझाती है, श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है, वह तो कितना बुद्धिमान होगा, सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? तो श्री कृष्ण को सारी विश्व का मालिक वो बनते हैं, तो वो कम बुद्धिमान होगा। वहां उनको वजीर आदि होते नहीं, राय लेने की दरकार नहीं, राय लेकर तो संपूर्ण बना है श्री कृष्ण, फिर राय क्या लेगा? तुमको आधा कल कोई की राय नहीं लेनी होती है, क्योंकि स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है। अच्छा, स्वर्ग और नरक में अंतर है ना, तो तब स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है, यह तो स्वर्ग हो न सकी, माना ये जो कलयुग की दुनिया है वो स्वर्ग नहीं हो सकती। पत्थर बुद्धि है जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि है, सब है, यही स्वर्ग है। परंतु सारा सुख है, बढ़िया हाँ, है, तो ये यही स्वर्ग है समझते हैं। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नई दुनिया। तो इसे कहानी याद आती है और जो श्वेता दीदी कल आ रही है उन्होंने सुनाई थी कि एक गांव था, उस गांव में एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण रहता था, छोटी सी कुटिया में, और गांव में तो कैसे मट्टी के घर होते हैं ना, तो वैसा था। फिर एक दिन वो ब्राह्मण को शहर जाना था किसी पूजा के लिए, तो उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि घर से बाहर मत निकलना और किसी को किसी का ज़्यादा सुनना नहीं, ठीक है? तो ब्राह्मणी बोलना ठीक है, और ब्राह्मण चला गया। तो चला गया और उसी गांव में एक इंसान रहता था, एक व्यक्ति था जो भगवान से बहुत परेशान था, गुस्सा हो गया भगवान के ऊपर। तो वो मंदिर में गया, उसने चप्पल निकाली, चप्पल निकाल कर वो भगवान के ऊपर ऐसे मार दिया, मूर्ति के ऊपर, जो मूर्त होती है ना देवता की, उसके ऊपर मार दिया। मारा तो पैसे निकले, मूर्ति से पैसे निकले, ठीक है? तो चकित हो गया, ये क्या हुआ? तो फिर उसने और एक बार मारा तो और पैसे निकले, तो फिर उसको तो बड़ा अच्छा लगा, तो वो सारा पैसा इकट्ठा करके चला गया अपने घर। तो ऐसे दुनिया में कहते हैं कि स्त्री के पेट में बात नहीं पचती, लेकिन उसने अपनी बीवी को बोला कि देखो भगवान को ऐसे कहते हैं। वरदान मिला हमको, हाँ, पेट में बात नहीं बचती। उसका अर्थ एक्चुअली अलग था कि स्त्री के पेट में जो अच्छी चीज है वो सबको बताती है, उसका अर्थ अलग था। लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि स्त्री के पेट में बात नहीं पचती, वो उसका अर्थ अलग है, क्योंकि स्त्रियों के अंदर देने का संस्कार ज़्यादा होता है पुरुष से ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ अच्छी होती है ना, तुरंत सभी को बताएगी, लेकिन फिर वो ऐसे कहते कहते वो बुरी चीज़ को भी हो, लेकिन बुरी चीज़ स्त्री ज़्यादा सबको नहीं बताती है। वास्तविकता क्या अच्छी बताती है। वास्तविकता क्या है, जैसे आपको कोई दुख हो गया, आप सबको नहीं बताओगे, अंदर ही संभालोगे। स्त्री के अंदर समाने की शक्ति ज़्यादा होती है, वो कहावत उल्टी पड़ गई। तो वो व्यक्ति ने अपनी बीवी को बताया, आपको पता है कि भगवान के उधर मंदिर में चप्पल मारने से पैसे मिलते हैं। तो वो तो बहुत अचंभित हो गई, फिर उसने पैसे दिखाए तो वो बहुत खुश हो गई। फिर वो पुरुष ने बोला, वो जो व्यक्ति था उसने, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर वो स्त्री जाकर वो अपने सबसे करीबी दोस्त को बता दी, तुझे पता है, तेरे को बताती हूँ मैं कि भगवान को चप्पल मारने से पैसे मिलते हैं, बस किसी को बताना मत। उसने जाकर अपने पति को बता दिया, और वो पति ने जाकर वो ट्राई कर लिया मंदिर में, उसने मारा तो उसको फट से पैसे मिल गए। उसको इतना आनंद आया, तो फिर वो जो सरपंच बैठते हैं ना, वो वहाँ गया और सभी को बताया कि देखो बताओ मत किसी को। लेकिन फिर ऐसे ऐसे करते पूरे गांव को पता चल गया। तो पूरे गांव में लोग जाते मंदिर में, चप्पल निकालते और देवता के मूर्त मारते और पैसे ले लेते।
ऐसे करके करके सब बहुत अमीर हो गए, माना घर मकान बना दिए, नए मकान बनाए, गाड़ी ले ली। लेकिन केवल वो ब्राह्मणी को बोला था ना बाहर मत जाओ, तो उसने तो नहीं किया। तो कोई ब्राह्मणी के घर पर आया, उनकी तो छोटी ऐसी कुटिया थी माना, तो उनको बोला कि आपको पता है कि आपको नहीं पता, मंदिर में भगवान के सामने ऐसे चप्पल मारने से पैसे मिलते हैं, आप भी कर लो तो आपकी भी कुटिया महल बन जाएगी। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे जितना मिला है उसमें मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं बदलना। हाँ हाँ, मुझे नहीं कुछ करना। तो फिर 1 महीना हो गया और वो ब्राह्मण वापस शहर से आ गया। अब वो आ गया तो वो जो गांव का जो एंट्रेंस होता है, हाँ वो जो बोर्ड होता है, वो देखकर अचंभित रह गया कि ये गांव जो मैं छोड़ के गया था वैसा तो रहा नहीं। हाँ, काया पलट कैसे होगी, माना इतने बड़े बड़े मकान वगैरह। फिर उनको सामने अपनी झोपड़ी दिखाई थी, तो उनको समझ आया कि गांव तो यही है उनका। फिर वो झोपड़ी में गए तो फिर अपनी ब्राह्मणी से पूछा कि क्या है ये, क्या हो गया ये सारा। तो ब्राह्मणी ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, किसी ने देवता की मूर्त पर चप्पल मारा और पैसे निकले। तो ब्राह्मण को समझ आ गया, तो उसने बोला ठीक है, अब हम इस गांव में नहीं रह सकते, अपना सब। तो फिर ब्राह्मण ने पहले पूछा तुमने किया ऐसे ब्राह्मणी को, था ब्राह्मण ने बोला नहीं मैंने नहीं किया। फिर उन्होंने ब्राह्मण ने बोला चलो अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो, ये गांव अपना नहीं रहा अभी। तो फिर वो जो जैसे ही गांव के बाहर निकले, वो पूरा का पूरा गांव पानी के अंदर चला गया, पूरा गांव धंस गया जमीन के अंदर। कहने का भाव, हाँ कहने का भाव आज क्या है ये देखो, ये कहानी से और ये दुनिया की हालत लगभग सेम है। जैसे अभी कोई भी कर्म कर कर हम पैसा कमा तो लेते हैं, धन दौलत कमा तो लेते हैं, एक कमा रहा है तो दूसरा भी देखकर वो कमाने लग जाता है। तो ऐसे कमाने के चक्र में तो हम फंस गए क्यों, और हम क्या कहते हैं कि अरे सब तो कर रहे हैं, सबका हो रहा है तो हम क्यों, हमने किया तो क्या बड़ा हुआ, ऐसे कमाने की दौड़ में चले गए। लेकिन वास्तविकता में ये जो हम ये सारी जो दुनिया में हम कर रहे हैं वो रेत में महल बनाने जैसे है, पानी की एक लहर आई और सब चला जाएगा। तो ब्राह्मण तो एक थोड़े ही होते हैं, तो हम इस धरा पर अभी ब्राह्मण है, माना जिसका मन ब्रह्मा जैसा है, जिसको सत्यता पता है क्या गलत है क्या सही है ना। तो ये कहानी का भावार्थ था। तो बाबा इसमें यहाँ ही कह रहे हैं कि परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नहीं, यह स्वर्ग तो नई दुनिया है। लगता है मेरे पास सब है तो यही स्वर्ग। हाँ, लेकिन वो सत्यता है नहीं। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं, स्वर्ग नर्क इकट्ठा थोड़ी ही होगा, जैसे रात और दिन इकट्ठी नहीं होती है ना। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसको ही आयु कितनी है, अच्छा उसकी आयु कितनी है, यह सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है, भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी हैं, यह भी बाप ने समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो तो क्या करते हैं, हम सुख जास्ती पाते हैं, हम कितना पाते हैं, सुख ही सुख है ना, तो हम ज्ञान में हाँ हाँ। हम आधा भी नहीं, आधा से 3 और 4 को क्या बोलेंगे, आधा से भी ज्यादा, पौना, हम पौना सुख पाते हैं और बाकी सिर्फ 1/4। हम 3/4 सुख पाते हैं और बाकी सब 1/4। माना हम सतयुग में सुख, त्रेता में सुख, द्वापर में भी सुख, कलयुग में थोड़ा हमें दुख का ये पहाड़ पड़ा, लेकिन कलयुग में भी हमें संगम मिला, तो संगम पर भी हमें सुखी। और बाकी के लोग केवल कलयुग के अंत में सुख होते हैं, सुख मिलता है। इसमें भी जब तमोप्रधान हो जाती है तब दुख जास्ती होता है। आधा आधा हो तो मजा ही कैसे हो, मजा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का यह बेहद का खेल है,
जिसको कोई जान नहीं सकता। भाव भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब है वह आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो बाबा ने कैसे बोला? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्य कभी सतयुग और सतयुग में सूर्यवंशी हाँ, और त्रेता में चंद्रवंशी। सूर्यवंशी माना संपूर्ण कला, चंद्रवंशी माना जिनकी कला कम होती जाती है। लेकिन जो नहीं जानते आधा 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 होता जाता है। बोलते हैं ना कि सतयुग में थोड़ी भगवान आए थे, कृष्ण तो द्वारपाल में ले गए हैं ना, हाँ। कहानियों में तो। जी, इसलिए कहते हैं सूर्य नारायण और रामचंद्र। राम को, श्री राम को धनुष दिखाया है और श्री नारायण को कुछ है नहीं, माना कुछ शस्त्र दिए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी में अंतर क्या हो जाता है? बाबा दोनों को बोलते हैं। हाँ, तो अभी के पुरुषार्थ अनुसार क्या अंतर हो जाता है? जो चंद्रवंशी में जाने वाले हैं उनको याद में मेहनत पड़ती है, लड़ाई करना पड़ता है, माना कभी सतो प्रधान बन जाते हैं, कभी तमो में चले जाते हैं। तो ऐसे ये लड़ाई हो गई ना, तो इसलिए चंद्रवंशी बन जाते हैं। और जो जिन्होंने ठान लिया, अभी प्रतिज्ञा ले ली कि नहीं आत्मा आत्मा भाई भाई देखना है, और फिर उसी ध्यान में वो उसमें ऊपर नीचे नहीं हुआ उनका, माना उन्होंने संभाला अपने मन को। सत्यता एक हाँ, मन आपको बार बार ये भी बोलेगा, दूसरी बार भी बोलेगा, लेकिन आत्मा ने मन को समझाया कि नहीं मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ, और वैसे ही चला, माना ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो फिर वो सूर्यवंशी बनता है। तुम पवित्र रहते हो इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है और दुनिया में नहीं है। वहाँ एवरीथिंग न्यू है, अनाज पानी धरनी आदि सब नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा, शुरू में भी हुए फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए, माना शुरुआत में भी हुए और अभी जो अंत का समय आएगा उसमें भी होंगे। नजदीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबके फर्स्ट क्लास पवित्र धरनी भारत है, क्योंकि सबसे फर्स्ट क्लास धरनी कौन सी है? भारत की। भारत जन्म भी यही होता है। जी सतयुग भी बनता है बिल्कुल, भारत में। भारत माता कहते हैं। और इसलिए आप देखो कि भारत में जो भी सब्जियां पहले उगाई जाती थी और अभी भी उसकी महक ही अलग होती है। अभी तो वो क्या बोलते हैं, बाहर के लोग देशों ने हमें वो दवाई दे देकर वो मिट्टी को थोड़ा ऐसे कर दिया, बट फिर भी जहाँ दवाई का प्रयोग नहीं होता वहाँ की सब्जियां बहुत ताज़ी होती हैं। जैसे गांव में जिनके पास महकदार होती लक्ष्मी है। लोग का खेत में था जाता है। हाँ खेत वहाँ- में- और बिल्कुल। उधर भी अभी फवारनी में केमिकल हो रहा है अभी। दे रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे सरकार बंद करेगा। वो एक्चुअली कीड़े नहीं मारता, वो हमारे जीव जो प्राण ऊर्जा है उसे खत्म करता है, इसलिए वो नहीं मारना चाहिए। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। तो दूसरी वंडर है यौगिक खेती। भारत में अभी जोर से शुरू हो रही है, जिसमें हम योग के आधार से फिर वो पूरा जो, जैसे कभी कभी कीड़ भी लग सकती है ना खेतों में, तो वो कीड़ को भी कैसे निकालना है, तो वो गौमूत्र होता है। कीड़ माना जो कीड़े लगते हैं, पीले नीले कीड़े लगते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन सबसे अच्छा है गौमूत्र लगाना, फिर उसमें लहसुन का तेल, पानी होता है, तेल होता है, पानी होता है, वो ऐसे बस लगा देंगे। फिर योग की शक्ति से ऐसे 2000 साल में शुरू हुआ था लगाने से हाँ। खत्म हो जाए। जैसे अभी बाबा मधुबन में बाबा का जो तपोवन है वहाँ ये मेहनत कोई करना हाँ। करना नहीं चाहती। खा रहा था जैसे उसमें वो जो तरबूज रहते हैं उसमें इंजेक्शन दे के हाँ, हाँ, तो उसको पकड़ के ले गई पुलिस। इसलिए तो कैंसर बढ़ता है। ये बीमारियां हो गई। हाँ, इसलिए थोड़ा सेव में रहता है, मोम लटका देते हैं। यहाँ तो इतना नहीं होता और इंडिया में टमाटर तो ये भी वो इसलिए इंजेक्शन जब से हम भोजन भी ग्रहण करें
तो उसको योग की दृष्टि दे पहले, फिर ग्रहण करे, तो उसका हम भी जरा देखते फर्क हैं, आपकी बॉडी पे अच्छा होगा। फिर खाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है ना, उसका नाम है स्वर्ग। भारत वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है। वह जो वंडर दिखाते हैं वह है सब नर्क के। संतों की भूमि बोलते हैं। हाँ, संतों की भूमि, भारत भूमि। कहाँ नर्क है, कहाँ नर्क के वंडर्स, कहाँ स्वर्ग के, रात दिन का फर्क है। नर्क के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखते जाते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं, वहाँ तो मंदिर होते नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। सुगधा अच्छा, वहाँ सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। हर एक को अपना अपना, माना जो परफ्यूम इत्र हम लगाते हैं ना, क्योंकि वहाँ नेचुरली खुशबू होती है। शारीरिक में पवित्रता की खुशबू होती है और वो बाहर में एक नेचुरल सुगंध होता है। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी। गरीब आदि कभी तंग नहीं करेंगी। गरीबी आदि, अच्छा सॉरी, माँ बाबा कह रहे हैं गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी। सदैव बाहरी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं। स्वर्ग का तो नाम सुनते भी मुख में पानी होता है। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पूछेंगे, क्योंकि तुम ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुंचेंगे क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो। परंतु फिर दिल कहती है अभी तो हम बेहद के बाप के साथ हैं, बाप पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, वहाँ देवता देवता को पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं। माना स्वर्ग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, कलयुग में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाता है, लेकिन संगम पर परमात्मा बच्चों को बाप बनकर पढ़ाते हैं। रात दिन का फर्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आई। अब बाप कहती है तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दिल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ भाई भाई समझो, देह का भान निकल जाए। यह है मेहनत, सहज भी बहुत है। मेहनत भी है और सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी, इसलिए इसका नाम ही है सहज याद। ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्र को जानना है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाबा की याद से ही आत्मा की जंग उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगी। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन युग ही कहती है, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए? तो लाखों वर्ष कहते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। वही राजयोग फिर से बाप सिखला रही हैं। इसमें मन मूंझने की दरकार ही नहीं है। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? तो कहेंगे हमारा निवास स्थान ब्रकुटी है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। स्वर्ग में ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि हम वहाँ ज्ञान के मूर्त बनकर, माना धारणा में होगा हमारा ज्ञान। सारे संस्कार लेके हाँ, संस्कार लेकर ही आएंगी आत्मा सत्य प्रधानता की। माँ ये संस्कार लेके जाती है। बिल्कुल। फिर बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, खल्लास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति। यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है।
विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं तो रखने के लिए थोड़ी ही बनाते हैं। विनाश के लिए बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में यह चीजें होती नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम यह शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, माना दिवाली पर। तुम आत्मा भी नई बनती हो, यह है बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर में फर्स्ट क्लास शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फ्रेश करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है, यह तो तुम समझते हो। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने, यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है, माना किसी के ऊपर राज्य नहीं कर सकते, माना मैं राजा हूँ, मैं ऐसे करूँ। स्व के ऊपर राज्य करना है जब हम ब्राह्मण कुल के हैं। हाँ, अहंकार नहीं। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग में अब राजाई है नहीं। भल कोई राजाई रह भी जाती है, नील तो कभी होती नहीं। अब तुम यह बनने लिए पुरुषार्थ कर रही हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं और वह है बाप। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो, तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हैं? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ ब्रकुटी में। यह तो कॉमन बात है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसा बाप की याद में छूटे। यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फ्रेश नहीं करना है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। दूसरा, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए, यह देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान बाबा दे रहे हैं, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाली सफलता संपन्न भव। शुभ भावना शुभ कामना इसके सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाली सफलता संपन्न भव। जब किसी की भी कार्य में सर्व ब्राह्मण जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 उंगलियां के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। तो बाबा देख रहा है, बाबा हमको देख रहा है कि कल
जो प्रोग्राम हो रहा है दिख रहा साधारण है, पर उसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। उस प्रोग्राम से बहुतों के घर में शांति, सुख और शक्ति आएगी। तो उसके लिए हमें सभी को क्या करना है? सहयोग देना है। मन की शुभ भावना कि जो भी आत्मा यहाँ इस बाबा एक की से एक ये होता है ना, एक खड्डा बोलते हैं। हाँ, तो ये कितना भी डाले भरता नहीं, पर 10 जाए तो 10 ले 10 पत्थर फेंके हाँ, तो जल्दी से जल्दी भर जाता है। जी बिल्कुल। सहयोग इससे बोलते हैं। तो इसलिए फिर नुमा एक शाम में गाना भी है ना, एक सहयोग से होगा सर्वोदय। जैसे एक हाथ से अपने एक से बढ़ गए। बड़ी चीज हाथ से हाँ बिल्कुल। तो इसलिए आज नुमा शाम में स्पेशल योग करेंगे यहाँ के लिए। इसलिए बोलते हैं, धागे लेकर आयला एक गेलं मारायला। हाँ तो हाँ, क्या शाम को करो क्या नमो शाम आज नुमा शाम करेंगे ताकि कल का प्रोग्राम का योग की शक्ति बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ ये भी खुला रहेगा और जूम भी हम खोलेंगे आज के लिए स्पेशली। तो हम जूम में करेंगे फिर घर में। हाँ आप, हाँ तो जैसे क्या आपको, हाँ मैं जूम भी खोलूंगी और मैं स्वयं यहाँ आऊंगी हाँ, तो करने के लिए। किसमें आएगा वो रतन विजय रत्न विजय रतन में भेज देंगे लिंक। हम आता है ना, हम बट्टी करते हैं हाँ, वैसे। बट्टी करते हाँ, हैं। अभी तो 1 तारीख से बट्टी भी चलाओ। हाँ वो भी चलाएंगे। तो स्पेशल योग होगा कल की प्रोग्राम के लिए कि कल का प्रोग्राम में, बट बाबा को ऐसे नहीं लेकिन ये बोलेंगे। जाएंगे बीच में सुजाता आ जाएगी तब तो हाँ 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 आप 4 तारीख को चल जाओगे। हाँ फिर वो बट्टी बीच में नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, देखेंगे कैसा होता है। 31 को मेरे को समझ आएगा कि मैं कर पाऊंगी 1 से, चलेगा, वो हो जाएगा। तो मम्मी आप आएगी? हाँ आ जाएंगे तब तक। नहीं तो किधर भी जाए तो हो जाता है। हाँ किधर से। ऑनलाइन हो जाएगा। हो जाता है। हाँ, और आज अगर आपको समय मिले तो आप भी आ सकते हो 7 बजे यहाँ पर योग करने के लिए। आज का स्पेशल दिन, क्योंकि कल हमारा प्रोग्राम होने वाला है। वो कोई पहली बार कोई दीदी आ रही है ना, तो उनके साथ। ठीक है, स्लोगन है कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे धनवान है। ओम शांति। बाबा सदा याद। बाबा सदा याद है। ओके, तो थोड़ा मुरली को रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने क्या कहा कि सबसे मीठे से मीठा कौन है? साकरी बाबा। तो बाबा को याद करेंगे, उस एक माशूक को याद करेंगे तो हम भी मीठा बन जाएंगे। और बाबा को कैसे याद करना है? वो टीचर भी हैं, गुरु भी हैं और पिता भी हैं। सारे संबंध, सजनी भी बना लो बाबा को, जो भी चाहिए, जो साजन बना लो, सचनी बना लो, बेटा बना लो, बंधु बना लो, भाई बना लो, जो भी सारे संबंध बाबा से जोड़ना है। और जो भी, जैसे अभी मैंने मेरी बहन का, अभी मैंने बोला बहन, तो मेरे को कोई याद आ रहा है तो पहले अब उस आत्मा को सामने लाऊं कि है आत्मा, इस जन्म में हमारा इतना अच्छा पाठ है एक दूसरे से, लेकिन वास्तव में आप मेरी आत्मा भाई हो। तो अब से मैं मेरी बहन शिव, बाबा को शिव मानती हूँ। तो बहन को उस समय बाबा को दे दो, और आप भी उनकी बहन हो, आप भी उनका बच्चा हो, ऐसे उनका भी जोड़ दो और आपका भी बाबा के साथ संबंध जोड़ दो। ऐसा ठीक है, एक बार जोड़ दिया, मन से जोड़ दिया, तो फिर वो तो संतान ही हूँ, हाँ, बेटी हूँ, हाँ, ऐसे जोड़ना है। जैसे अभी बाबा से भाई का और सब साजन बनाना है, जिसको जो हाँ, सब रिश्ते जैसे अभी सामने आपकी कोई आ गया, माँ या बेटा समझ लो, बेटा समझ लो कि उसका संबंध आ गया और उनसे आप बात कर रहे हो और कुछ ऐसे होने वाला है, माना कुछ ऊपर नीचे की बात होने वाली है, तो तुरंत उस समय मन में जाना है, अपने मन के अंदर जाना है, बोलना है हे आत्मा, अब ये पाठ हमारा बहुत सुंदर है, इस पाठ को तो हमें बजाना है और बहुत अच्छी रीति हम बजाएंगे। आप लेकिन आत्मा भाई हो, उस परमात्मा का बच्चा हो। मेरा बेटा तो सबसे प्रिय बेटा, माना प्रथम बेटा परमात्मा है, तो परमात्मा से जोड़ लो। फिर फिर उसके बाद ये मन में संकल्प चलने के बाद जब आपके बोल निकलेंगे ना, वो बोल वो सारी बात को शांत कर देंगे। तो पहले संकल्प ऐसे चलाना है, कोई भी हो, नातू हो,
नाथ हो या जो भी हो, जिसी भी संबंध में आपको खींच हो रही है अभी, उसको पहले सामने लाओ। बोलो आत्मा आप भाई हो, परमात्मा के बच्चे हो, परमात्मा का उनसे संबंध जोड़ दो, ये आपकी सेवा होगी। मन से जोड़ा ना आपने, तो फिर ऐसे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा जब आत्मा आत्मा भाई समझेंगे, यही मंजिल है। मंजिल का नाम दिया ना बाबा। फिर अपनी दृष्टि अपनी पवित्र होती जाएगी ना। हाँ, और मुख्य बात कि देह से हमारा भान छूटता जाएगा। देह से भान छूटेगा। हाँ, और बाबा ने क्या कहा कि अंत समय में कैसा होना चाहिए, मुख में ज्ञान और बाबा की याद होनी चाहिए। तो हमें अभी से याद बाबा बात करेंगे तो मरते समय निकलेगा। हाँ, इसलिए बाबा ने अंत में क्या कहा कि ये प्रैक्टिस पक्की करो कि जब शरीर से आप जाओ तो बाबा की याद ही आपके साथ हो, है ना। फिर बाबा ने कहा कि ये नर्क और स्वर्ग के बारे में अंतर समझाया कि नर्क में सब समझते हैं कि नर्क में स्वर्ग है, लेकिन बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। स्वर्ग में सब लोग संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, वहाँ कोई फैशन की जरूरत नहीं, सुख होता है, खुशबू ही खुशबू होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, नेचुरल है। फिर बाबा ने कहा आगे क्या कहा, कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी? मुझे तो ये पॉइंट अच्छी लगी। बाबा ने बोला आपको 3/4 सुख मिलता है, बाकी को सिर्फ 1/4 है ना। आधा कल भी हम सुख में रहते हैं। हाँ, अच्छा लगा हमको भी, क्योंकि अपने आधा कल सतयुग में जैसे सुख भोगे, जी, फिर द्वापर में भी सुख भोगे, हाँ, फिर कलयुग में आने से दुख भोगे। हाँ, लेकिन कलयुग में भी अभी समझ, अभी जो अभी जीवन तो है अपना जीवन अच्छा उसमें चल भी रहा है। सुख है। नेचुरल क्योंकि संगम युग से भी सुख ही सुख है। हाँ। तो सबसे जास्ती तो हमने ही मजे लिए हैं ड्रामा के माना कल्प में, बाबा की वजह से, है ना। फिर बाबा ने कहा भारत की भूमि का महत्व समझाया कि भारत ही ऐसा अविनाशी खंड है जिसमें पहले तो परमात्मा का अवतरण हुआ, जहाँ देवता हाँ पवित्र देश कोई नहीं, और वापस वो वापस से जो भारत में जन्म लिया। हाँ, देखो ना अभी अंतिम जन्म भी आपका भारत में ही हुआ है इस कल्प का। फिर बाबा ने बोला कि अब क्या सभी को वापस घर जाना है, बाबा आया या लेने, तो वापस से मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। सतयुग में आएंगे। इसलिए फिर बाबा ने एंड कैसे किया कि अभी अपने आप को आत्मा पावन बनानी है तो बाबा को याद करो और दूसरों को भाई भाई देखो, बस। किसी को दुख नहीं दो, बाबा का यही तो है। हाँ, अगर ऐसे करोगे कदम कदम पे पद्मों की कमाई, हाँ, तो कदम कदम पे पद्मों की कमाई होगी, धनवान बने। धनवान बनेंगे जी। ओम शांति। बहुत अच्छा। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम में रहेंगे हरदम, हरदम तुम्हारे। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम में रहेंगे हरदम, हरदम तुम्हारे।
इस पर्दा को भी कल लगा देने से ठीक रहेगा। पर्दा हाँ। अच्छा पर्दा, हाँ वो गिर गया जी